बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 20 पार्ट 3 फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन केस सेकंड। इससे पहले दो वीडियोस हमने बनाए थे, उसमें लेक्चर 20 में पार्ट 1 और पार्ट 2 था। पार्ट 2 में हमने केस नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम केस सेकंड को फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। पहले केस का डेफिनीशन लेते हैं कि किस तरह हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन केस सेकंड। when the initial when the initial equation has identical roots, अगर इंडिशियल इक्वेशन में हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक रूट्स r1 r2 these are equal, these are identical roots, mean equal, r1 equal to r2, let these are equal to m, then the two linearly independent solutions of given differential equation are given by y1 and y2. y1 is that solution for which Frobenius series yx put r equal to m, and y2 is that solution when taking the partial derivative with respect to the root r of y Frobenius series, then put r is equal to m. तो यहाँ पे हमारे पास दो सोल्यूशन y1 और y2 ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन केस सेकंड में आएंगे, मगर इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों रूट्स जो है ये आइडेंटिकल हो। वेयर एक्स नट इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अबाउट विच द सीरीज एक्सपेंशन is being written as the general solution is yx, it is equal to ay1 x प्लस बी y2x। जो y1 y2 यहाँ पे हमारे पास आए हैं इसे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे y ऑफ x इट इज़ इक्वल टू ay1 प्लस बी y2। अब इस प्रोसेस को पढ़ते हैं, एक एग्जांपल के ज़रिए से एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं। तो लेट द एग्जांपल फाइंड द सीरीज सोल्यूशन अबाउट x इज़ इक्वल टू 0 वेयर x इज़ इक्वल टू 0 इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 बाय द फ्रोबेनियस मेथड। सोल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दिया गया है पहले आप इसे लिखिए, फिर यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं जनरल फॉर्म के साथ ए नट ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई, तो आप देख सकते हैं कि ए नट ऑफ एक्स जो है ये एक्स की इक्वल है। अगर हम x की जगह पे 0 को पुट करते हैं तो फिर हमारे पास ए नट ऑफ x ये 0 की इक्वल आता है पॉइंट x नट पे। सो x नट इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम फ्रोबेनियस सीरीज लेते हैं x इज़ इक्वल टू x नट इक्वल टू 0 इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। बाय फ्रोबेनियस मेथड द पावर सीरीज सोल्यूशन इज़ y equal to summation n from 0 to infinity cn x minus x नट पावर n plus r। ये हमारे पास जो है वेयर सी नट इज़ नट इक्वल टू 0 ये फ्रोबेनियस पावर सीरीज़ है। इसमें अब हमारे पास जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है x नट इट इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो x नट की जगह पे हम यहाँ पे 0 को रिप्लेस करेंगे, हमारे पास आएगा सी नट एक्स पावर n प्लस r एंड r आर रियल इंडिशियल रूट्स। ये r जो है हमारे पास ये रियल इंडिशियल रूट्स है जो कि इक्वल है इस केस में। सो हमारे पास ये फ्रोबेनियस सीरीज़ इस तरह है। फिर इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप देख सकते हैं बाय पावर रूल n प्लस आर है, n प्लस आर सी एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस 1 यहाँ पे आएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप इसका लेते हैं तो n प्लस आर अपनी जगह पे और पावर सीरीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा n प्लस आर माइनस 1 सी एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस 2 बाय पावर सीरीज़ बाय पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ अब आप इस तरह करें कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को लेके आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दिया गया है इस फॉर्म में है एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो वाई डबल डैश की जगह पे ये वैल्यू आप रिप्लेस करें
वाई डैश की जगह पे ये वैल्यू लेके आप रिप्लेस करें। इसी तरह वाई की जगह पे आप फ्रोबेनियस सीरीज़ को पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा कि x मल्टीप्लाई बाय summation n from 0 to infinity n plus r minus 1 cn x power n plus r minus 2 which is y double dash plus y डैश की वैल्यू यहाँ पे प्लस अपनी जगह पे और y डैश की जगह पे समेशन n रन्स फ्राम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस आर सी एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस 1। इसी तरह माइनस एक्स अपनी जगह पे और y की जगह पे फ्रोबेनियस सीरीज है समेशन n रन्स फ्राम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n प्लस आर, दिस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ये समेशन फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट हो जाता है। अब आप स्टडी करें तो यहाँ पे x पावर 1 x पावर n प्लस आर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 1 जब इसके साथ ऐड होगा तो हमारे पास आएगा x पावर n प्लस आर माइनस 1। ये माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 से आएगा माइनस 1। इसी तरह ये सेम टू सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है। ये जो थर्ड टर्म है इसके साथ माइनस एक्स मल्टीप्लाई है। सो माइनस एक्स जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के x पावर 1 है और यहाँ पे x पावर n प्लस आर है, तो x पावर 1 और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो x पावर n प्लस आर प्लस 1 आएगा। अब आप यहाँ पे स्टडी करें तो मैंने टिक लगाया है समीशन पे, तो समीशन और समीशन इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। इसी तरह सी एन और सी एन इन दोनों में कॉमन है। इसी तरह x पावर n प्लस आर माइनस 1 और यहाँ पर भी x पावर n प्लस आर माइनस 1 ये दोनों में कॉमन है। तो आप ये इससे कॉमन आउट करें, जो जिस पे मैंने यहाँ पे टिक लगाया है ये कॉमन आउट होंगे। तो यहाँ पे आएगा n प्लस आर माइनस 1 प्लस अपने जगह पे और यहाँ पे आएगा n प्लस आर और इन दोनों टर्म से सी एन इस साइड पे कॉमन आउट। इसी तरह x पावर n प्लस आर माइनस 1 ये भी कॉमन आउट प्लस माइनस ये टर्म जो है ये हम दोबारा लिखेंगे समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n प्लस आर प्लस 1। ये टर्म सेम टू सेम हमने नीचे लिखा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे इस समेशन में सम में n प्लस आर जो है ये दोनों जगह पे जहाँ पे मैंने टिक लगाया है ये दोनों में कॉमन है, तो ये हम इससे कॉमन आउट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जब यहाँ पे हम कॉमन आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा n प्लस आर माइनस 1 और यहाँ से हमने n प्लस आर को कॉमन आउट किया तो यहाँ पे प्लस 1 रह जाएगा। सी एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस 1 और ये टर्म सेम टू सेम हमने लिखा इक्वल टू 0। ये टर्म सेम टू सेम नीचे आएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा n प्लस आर और ये n प्लस आर, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा n प्लस आर स्क्वायर। बाकी के टर्म्स अपने अपनी जगह पे यहाँ पे ये टर्म, लेट दिस वन इज इक्वेशन ए। अब आप स्टूडेंट्स जब इन दोनों सम को, ये सम और ये सम जो है इन दोनों सीरीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो अगर यहाँ पे मैं n इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास जो है आर एक्स पावर आर माइनस 1 ये लीस्ट आता है, लीस्ट पावर आता है x का। अगर मैं इनकी जगह पे 1 को पुट करता हूँ तो x पावर r जो है सेकंड लीस्ट हमारे पास इसमें लोवेस्ट टर्म इसमें आता है। इसके बाद जब हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मगर n इक्वल टू 0 इस सम में और n इक्वल टू 1 इस सम में जब हम पुट करते हैं तो ये दो टर्म्स ऐसे हैं कि जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। बाकी अगर n की जगह पे आप 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं अप टू सो ऑन, तो फिर इसमें हमारे पास जो है x पावर वाले टर्म्स जो है सेम आ रहे हैं। तो सिर्फ दो जगह पे n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 हम इस फर्स्ट सीरीज़ में पुट करेंगे, यहाँ से हम इंडिशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो आप नीचे स्टडी करें, व्हेन पुट n इक्वल टू 0, जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये सी नट आएगा, ये 0 आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर और इससे आएगा सी नट और ये x पावर लोवेस्ट आएगा। द लोवेस्ट डिग्री टर्म इज द term containing x power r minus 1, equating the coefficient of x power r minus 1
टू ज़ीरो। ये एक्स पावर आर माइनस वन वाला टर्म सिर्फ इस सीरीज़ में रहा है, यहाँ पे नहीं है। तो इसके जब हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करते पहले हमारे पास कोएफिशिएंट ये आएगा, इनके जगह पे ज़ीरो, यहाँ पे आर स्क्वायर, इनके जगह पे ज़ीरो सी नट। और जब हम इसे इक्वेट करते हैं तो दिस साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टर्म हमारे पास इस टर्म का कोएफिशिएंट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। सो आर स्क्वायर सी नट इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेट दिस वन इज फोर्थ, बट रिमेंबर in Frobenius method series c nut is not equal to 0. So when c nut is not equal to 0 and is the product of r square and c nut, therefore c nut is not equal to 0, so r square equal to 0. So the two roots are r1 equal to 0 and r2 is equal to 0. आप देख सकते हैं कि r1 की जगह पे 0, इसी तरह r2 की जगह पे 0। आप स्टडी करें स्टूडेंट्स, तो r1 equal to r2, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो द रूट्स आर आइडेंटिकल यहाँ पे, हेंस r1 equal to r2 equal to 0 identical initial roots which are identical. Put this coefficient which is equal to 0 and in equation A, जो कि हमारे पास सुपर इक्वेशन A है, इसमें जब आपने ये निकाला कि एक्स पावर आर माइनस वन, तो ये इन इक्वल टू ज़ीरो के लिए था, तो एक टर्म इससे ज़ीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वेशन बी में कि हमारे पास अब एन रन्स फ्राम वन टू इन्फिनिटी होगा, जो ज़ीरो वाला टर्म था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। एन प्लस आर होल स्क्वायर सी एन एक्स पावर एन प्लस आर माइनस वन माइनस ये समेशन अपनी जगह पे समेशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर एन प्लस आर प्लस वन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेट दिस वन इज इक्वेशन बी। अब यहाँ पे हम एन इक्वल टू वन को अगर पुट करें फर्स्ट समेशन में, फर्स्ट सीरीज़ में, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा आर प्लस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सी वन, यहाँ पे जब हम वन पुट करते हैं तो आएगा एक्स पावर आर। ये एक्स पावर आर वाला टर्म सिर्फ इस सीरीज़ में बन रहा है, इस सीरीज़ में ये नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास ये टर्म जो है ये अलग जो इन इक्वल टू वन के लिए है, ये टर्म सिर्फ एक होगा। सो हमारे पास इन दिस इक्वेशन बी नाउ द लोवेस्ट डिग्री टर्म इज़ द टर्म कंटेनिंग एक्स पावर आर, कि जिसमें एक्स पावर आर है। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर, तो एक्स पावर आर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, वन पुट करें तो आर प्लस वन होल स्क्वायर सी वन, तो वन प्लस आर होल स्क्वायर सी वन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये कोएफिशिएंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे हमारे पास बन रहा है। तो स्टूडेंट्स लेट दिस वन इज इक्वेशन बी, बट वी नो आर इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने यहाँ पे इनिशियल रूट्स फाइंड की कि आर हमारे पास क्या रहा है, ज़ीरो। सो वन प्लस ज़ीरो होल स्क्वायर mean 1 is not equal to 0. It means that 1 plus r whole square is not equal to 0. और इन दोनों का multiplication 0 है, so it is possible that c1 is equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि c1 हमारे पास 0 है। तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे ये यूज़ होगा, c1 इट इज़ इक्वल टू 0। अब इस तरह करें कि ये जो फिफ्थ नंबर हमारे पास आया है, फिफ्थ नंबर इक्वेशन, इसका ये कोएफिशिएंट है एक्स पावर आर का। तो जब हम ये फिफ्थ नंबर वाला यहाँ पे पुट करेंगे तो इससे एक टर्म और कम हो जाएगा, तो ये n फ्राम वन टू था, अब यहाँ पे n फ्राम टू टू इन्फिनिटी n प्लस आर होल स्क्वायर सी एन एक्स पावर n प्लस आर प्लस वन। मैंने यहाँ पे सी आर लिखा है, ये आर नहीं है, यहाँ पे n है। तो चलो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है n, ये हमारे पास n है। ये हमारे पास n आ रहा है, ठीक है। ब्रश में से मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, n है। सो सी एन एक्स पावर n प्लस आर माइनस वन माइनस समेशन n फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n प्लस आर प्लस वन। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा। अब इस तरह हम करेंगे कि ये दोनों पावर हमारे पास सेम हो जाए और हमारे पास ये समेशन के लिमिट्स जो है ये सेम हो जाए। तो ये जो फर्स्ट सीरीज़ है इसमें हम कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ये रिप्लेसमेंट हम किस तरह करेंगे।
तो यहाँ पे समेशन एन फ्राम 2 टू इन्फिनिटी वही जो इससे पिछले पेज पे था, एन प्लस आर होल स्क्वायर सी एन एक्स पावर एन प्लस आर माइनस 1 माइनस समेशन एन फ्राम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर एन प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों पावर सेम करने के लिए कि यहाँ पे एक्स पावर एन प्लस आर प्लस 1 है और यहाँ पे एक्स पावर एन प्लस आर माइनस 1 है, तो अगर मैं इस तरह कर लूँ कि एन की जगह पे टी प्लस 2 को पुट करूँ, टी प्लस 2 एन की जगह पे, तो ये हमारे पास t प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा, ये n प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, नाउ पुट n माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू टी, या n के जगह पे t प्लस 2, n के जगह पे t प्लस 2 जब यहाँ पे पुट होगा तो ये दोनों पावर जो है ये सेम हो जाएंगे और यहाँ पे लिमिट्स भी दोनों सेम हो जाएंगे। n माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू टी, व्हेन n इक्वल टू 2, n के जगह पे 2 पुट करें देन t इक्वल टू 0 एंड n इट इज़ इक्वल टू t प्लस 1। ये वैल्यू लेके आप फर्स्ट सीरीज़ में रिप्लेस करें तो व्हेन n इक्वल टू 2 t इक्वल टू 0, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। n के जगह पे t प्लस 2 और r अपनी जगह पे होल स्क्वायर, c n के जगह पे t प्लस 2 x पावर n के जगह पे t प्लस 2 प्लस r माइनस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समेशन सेम टू सेम, यहाँ पे आएगा t प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर, नीचे आएगा सी टी प्लस 2 और x पावर ये प्लस 2 और माइनस 1 दोनों के ऐड करें तो प्लस 1 x पावर t प्लस आर प्लस 1 माइनस समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n प्लस आर प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 0। अब चूंकि अगर यहाँ पे अगर आप k यूज़ करते हैं या आप m यूज़ करते हैं, ठीक है, या आप, तो लिमिट तो सेम टू सेम आएगा, तो इसलिए हम since t is a demi variable we get, यहाँ पे जब आप डेमी वेरिएबल के जगह पे t के जगह पे n को पुट करते हैं तो सेम टू सेम आएगा हमारे पास सीरीज़। सो n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर, c यहाँ पे t की जगह पे हमने n पुट किया n प्लस 2 एक्स पावर n, t की जगह पे n प्लस आर प्लस 1, तो हमारे पास ये वाला साइड जो है ये सेम टू सेम आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो समेशन के लिमिट्स भी सेम हैं जिस पे मैंने टिक लगाया है, इसी तरह एक्स पावर भी दोनों सेम हैं, एक्स पावर n प्लस आर प्लस 1 यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हम इससे कॉमन आउट करते हैं, तो समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी ये मैंने दोनों से कॉमन आउट किया, x पावर n प्लस आर प्लस 1 ये मैंने कॉमन आउट किया, यहाँ पे रह जाएगा n प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर सी एन प्लस 2 माइनस ये वैल्यू यहाँ पे सी एन, ठीक है। अब x पावर n प्लस आर प्लस 1, तो इसका जो कोएफिशिएंट बन रहा है ये कोएफिशिएंट है इसका, जब हम जनरली लेते हैं तो इक्वेटिंग दिस वन तो each one is equal to 0. So equating the coefficient of x power n plus r plus 1 to 0, इस coefficient को आप इक्वल टू 0 लीजिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। सो n प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर सी एन प्लस 2 माइनस सी एन इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिकरेंस फार्मूला आ जाएगा जिसके ज़रिए से हम तमाम n की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आप इनको जब दूसरे साइड सी इनको दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए और इससे डिवाइड कीजिए तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा सी एन प्लस 2 समेशन इक्वल टू सी एन प्लस 2 इक्वल टू सी एन डिवाइड बाई एन प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर फॉर एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्योंकि आप लिमिट्स देख सकते हैं कि लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। सो एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिकरेंस फार्मूला बन गया। यहाँ से अब हम c के बाकी तमाम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पुट n इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब आप 0 पुट करते हैं तो c2, यहाँ पे 0 पुट करें तो c नट, यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर। सो c नट बाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर ये c2 की वैल्यू। n इक्वल टू 1 को पुट करें तो यहाँ पे जब आप 1 को पुट करते हैं तो c3 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 को पुट करें c1, यहाँ पे 1 को पुट करें 1 प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू आर प्लस 3 होल स्क्वायर। और c1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है जो कि हमारे पास आ रहा है 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इट इज़ इक्वल टू 0। सो c3 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब c3 इसी तरह c5 इसी तरह c7 जितनी भी 8 हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं,
इन तमाम की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि C3 में C1 आ रहा है इक्वल टू 0। इसी तरह C5 में C3 आ रहा है, C7 में C5 आ रहा है, अप टू सो ऑन। तो ये तमाम की तमाम वैल्यू जो है ये हमारे पास C के लिए ये वैल्यू 0। बाकी जो इवन वाले हैं, तो इवन वाले में अब हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करते हैं। 2 को पुट कीजिए तो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन C से आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे पुट करें तो 2, यहाँ पे इनके जगह पे 2 प्लस आर प्लस 2 होल स्क्वायर, सो आर प्लस 4 होल स्क्वायर। और C2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की C0 बाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर है। ये C2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, पिछले पेज पे हमने फाइंड की है। सो C4 हमारे पास आएगा C0 डिवाइड बाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर, आर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब एक सीरीज़ बन रहा है कि जिसके ज़रिए से आप C6, C8, C10 इसकी वैल्यू को आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, सो हमारे पास C2 जो है ये C0 बाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर, C4 C0 बाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर, आर प्लस 4 होल स्क्वायर, C6 C0 बाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर, आर प्लस 4 होल स्क्वायर, आर प्लस 6 होल स्क्वायर, अप टू सो ऑन। ना जो हमारे पास सलूशन है वो तो फ्रोबेनियस सीरीज सलूशन है, इसमें हमारे पास C की वैल्यू नहीं थी। सो समेशन n रन्स फ्राम 0 टू इन्फिनिटी C n x पावर n प्लस r। इसमें आप x पावर r को इसलिए हम आउट करते हैं क्योंकि ये जो समेशन है ये अप्लाई n पे है, तो ये हमने अलग किया। अब यहाँ पे आप सीरीज फॉर्म में से लिखे तो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं इस तरह कि हम C की वैल्यू C0 अपने जगह पे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और C1 की वैल्यू हमने फाइंड की दैट इज़ इक्वल टू 0। C2 की वैल्यू हमने फाइंड की C0 बाई आर प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस C3 की वैल्यू 0, और C4 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, ये आप यहाँ पे रिप्लेस करें C0 आर प्लस 2 होल स्क्वायर, आर प्लस 4 होल स्क्वायर, और एक्स पावर 4 अपनी जगह पे प्लस, इसी तरह C5 की वैल्यू 0 प्लस अप टू सो ऑन। तो आर्ड जितनी भी हमारे पास आर्ड मीन के C का जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे जो आर्ड है, तो ये तमाम की तमाम हमारे पास 0 है, तो ये टर्म्स हमारे पास 0 आ रहे हैं। और जितनी भी हमारे पास इवन है इसमें C0 कॉमन है, और आप देख सकते हैं कि आर प्लस 2 होल स्क्वायर, आर प्लस 2, आर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारे पास आएगा इस तरह कि जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे इससे हमने C0 को कॉमन आउट किया। ठीक है, अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो दोनों आर जो है वो सेम है, रूट्स इंडिशियल रूट्स दैट आर इक्वल। सो बाय केस सेकंड ऑफ द फ्रोबेनियस सीरीज मेथड, that is y1 it is equal to y, that is this series at r equal to 0, ये फाइंड करें तो ये हमारे पास y1 सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जब आप 0 को पुट करते हैं x पावर 0 मीन 1, तो यहाँ पे C0 आएगा, प्लस यहाँ पे 0 को पुट करें तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 0 को पुट करें 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसके बाद फिर आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास y1 सोल्यूशन है। अब y2 सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम जो फ्रोबेनियस हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ आया है, इस सीरीज़ का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेते हैं। तो y2 इट इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू r एंड देन पुट r इक्वल टू 0। लेट दिस वन इज़ डी इक्वेशन जो कि हमारे पास सेकंड मेथड में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आप स्टडी करते हैं तो फाइंड डेल बाय डेल आर ऑफ वाई हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास फ्रोबेनियस सीरीज से आया है। C0 x पावर r, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रोबेनियस सीरीज से ये आया है। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ डेल बाय डेल r, तो x पावर r यहाँ पर भी है और इन तमाम में भी x पावर r है। सो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, विच इज़ बाय प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे C0 x ये कांस्टेंट वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव r। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल बाय डेल r ऑफ y। ठीक है,
अब जब मैं इस फर्स्ट का डेरिवेटिव लेता हूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास x पावर r है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियली डेल बाय डेल r विद रिस्पेक्ट टू r। तो x इसके लिए कांस्टेंट है, तो हमारे पास फार्मूला ये है कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x वेयर a इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a पावर x log ऑफ a। अब यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए, x के जगह पे r को रिप्लेस करें, x के जगह पे मैंने r को रिप्लेस किया और a की जगह पे x को रिप्लेस करें, तो यहाँ पे आएगा x पावर r, यहाँ पर आएगा x पावर r और यहाँ पे log a की जगह पे x, सो log ऑफ x। तो ये मैंने समझाने के लिए इस तरह किया है कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल हो और एक्सपोनेंशियल में नीचे कांस्टेंट हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो, तो डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कि इससे आएगा x पावर r मीन a पावर r log ऑफ a और a की जगह पे वैल्यू है x, सो x पावर r log ऑफ x और इसके साथ सेकंड मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास सेकंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस, अब आप फर्स्ट छोड़िए सी नट एक्स पावर आर ये अपनी जगह पे और ये जो इन साइड है इसका आप डेरिवेटिव लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव जब हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं वन कांस्टेंट है, 0 आएगा। जब आर प्लस 2 पावर 2, जब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें कांस्टेंट है तो ये अपनी जगह पे आएगा। आर प्लस 2 होल स्क्वायर का जब हम देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसका पावर आएगा आर प्लस 2 पावर -2 और फिर जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल यूज़ होगा -2 और x प्लस आर पावर यहाँ पे -2 होगा तो -1 -3 आएगा, नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट स्टडी करें तो -2x स्क्वायर आर प्लस 2 पावर 3 माइनस। इसी तरह जब आप इसका लेते हैं तो यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि यहाँ पे r प्लस 2 होल स्क्वायर r प्लस 4 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो हमारे पास आएगा -2x पावर 4 और ये वैल्यू हमारे पास आएगा क्योंकि अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ है। अब जब हम y2 को फाइंड करते हैं, y2 सोल्यूशन को, नेक्स्ट सोल्यूशन को, तो हमारे पास फार्मूला तो ये है, तो r की जगह पे अब आप इसमें 0 को पुट करें, ठीक है जी, तो y2 अपनी जगह पे आया, ये पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, r की जगह पे आप 0 को पुट करें, r की जगह पे 0 पुट करें, x पावर 0 तो 1 आएगा, तो ये हमारे पास सी नट log ऑफ x, यहाँ पे 0 0 0 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू सो वन, प्लस यहाँ पे जब आप r के जगह पे 0 को पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 7 सी नट, ये -2x स्क्वायर, r के जगह पे 0 तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर -2 x पावर 4, तो यहाँ पे आप r की जगह पे 0 0 को पुट करें, तो जब आप 0 0 पुट करते हैं तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर और 4 क्यूब, सर यहाँ पे 2 क्यूब है। अब अगर यहाँ पे स्टडी करें तो यहाँ से 2 और 2 कामन इस 2 के साथ कैंसिल, और यहाँ पे जो 2 और 2 आया है, ठीक है, यहाँ पे जो 2 ऊपर है -2 और नीचे इससे आया है 2 क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -x स्क्वायर बाय 4 आएगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसे दोबारा लिखता हूँ तो y2 अपनी जगह पे, सी नट log ऑफ x, ये वैल्यू ये सीरीज़ अपनी जगह पे, माइनस इन तमाम में, ये इसमें माइनस है इसमें माइनस है, तमाम से आप माइनस को कॉमन आउट करें, माइनस, ठीक है जी। सी नट मैंने दोनों से यहाँ पे कॉमन आउट किया है, तो ये सी नट यहाँ पे दोनों से कॉमन आउट हुआ, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर बाय 4 और यहाँ इन तमाम से आएगा, जब आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो इससे आएगा प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन आउट किया है, प्लस 3/128 x पावर 4 प्लस अप टू सो वन, तो ये हमारे पास आएगा क्या y2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब द जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू a1 y1 प्लस b1 y2, पुट अब यहाँ पे a1 और ये सी नट मल्टीप्लाई होगा, सी नट इससे पहले वाले y1 में है, ठीक है, और इसमें भी सी नट है, सी नट और b1 मल्टीप्लाई, सो a इक्वल टू a1 सी नट, b इक्वल टू b1 सी नट, यहाँ पे जब आप रिप्लेस करते हैं दैट इज़ y इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a1 सी नट आ रहा है, इसके जगह पे हमने a को पुट किया और ये y1 वाला सोल्यूशन,
प्लस यहाँ पे हमारे पास जो है सी नट कामन है, B1 ये हुआ, इससे आता है B, ठीक है। और ये y2 सोल्यूशन log ऑफ x1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह माइनस, और ये तमाम की तमाम वैल्यू हमने यहाँ पे ली, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उम्मीद है तलबा, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।